सवात में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है जिसमें मदरसे के असातिज़ा के तशद्दुद से एक तालिब इल्म की जान चली गई है। तालिब इल्म की शनाख्त फरहान अयाज के नाम से हुई है और जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल बताई जा रही है। यह वाक़या पीर के रोज़ पेश आया और सवात के थाना खुर्शीद खान शहीद में इसकी FIR भी दर्ज कर ली गई है। FIR के मतन के मुताबिक फरहान वल्द मोहम्मद अयाज, जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी तशद्दुद शुदा लाश इमरजेंसी वार्ड में देखकर उनके चचा ने रिपोर्ट किया कि मकतूल मेरा भतीजा है और उसके वालिद बैरून मुल्क रोज़गार के लिए मुकीम है। फरहान 3 साल से मदरसा मोहसिनुल उलूम चालियार में दीनी तालीम हासिल कर रहा था। चचा ने बताया कि भतीजा 4 दिन पहले रुखसत पर खुद घर आया था, जबकि मदरसे में हाज़िरी मतलूब थी, मगर भतीजा वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। मेरे बार बार पूछने पर भतीजे ने मुझे बताया कि मदरसे के मोहतमिम का बेटा एहसानुल्लाह मुझसे नाजायज़ मुतालबात करता है। चचा ने बताया कि वो फिर खुद फरहान को लेकर मदरसे गए। मोहतमिम और नाज़िम मदरसा से बात की तो उन्होंने माजरत की और मैं मदरसे में भतीजे को हवाले करके खुद वापस घर आ गया। बाद नमाज मगरिब नाज़िम मदरसा अब्दुल्ला ने मुझे बज़रिया मोबाइल फ़ोन इतला दी कि आपका भतीजा फरहान गुसल खाने में गिर गया है और हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मैं जब ख्वाजा खेला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो वहाँ बेड पर फरहान की तशद्दुद शुदा लाश पड़ी हुई थी। उसको मोहतमिम मदरसा मोहम्मद उमर, उसके बेटे और नाज़िम मदरसा ने तशद्दुद के ज़रिए कत्ल किया है। FIR के मुताबिक कत्ल की बुनियादी वजह फरहान का नाजायज़ मुतालबात की वजह से बार बार मदरसे से गैर हाजिर होना और एहसानुल्लाह का पर्दाफाश होना है। इसके अलावा की एक FIR पुलिस ने भी अपनी मुद्दत में दर्ज की है, जिसमें मजीद 9 लोगों को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला के दफ्तर से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक 21 जुलाई 2025 के अफसोसनाक वाक़े के पेश नज़र, जिसमें एक कम उम्र तालिब इल्म फरहान अयाज वल्द मोहम्मद अयाज को अस्पताल लाया गया, जिसकी मौत मदरसे के कुछ अफराद के तशद्दुद से हुई थी। मदरसे के दौरे के दौरान सामने आने वाले तशवीशनाक हक़ाइक़ के मुताबिक मदरसे में रहने वाले कई तलबा के जिस्म पर जिस्मानी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए। मदरसे का माहौल बच्चों के लिए इंतहाई तकलीफ देता था, जो उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। इलाके में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत असिस्टेंट कमिश्नर को अमन अमान कायम रखने और हिफाजती इक़दाम करने के इख्तियारात हासिल हैं। नोटिफिकेशन में मदरसा मोहसिनुल उलूम चालियार तहसील ख्वाजा खेला को फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दिया गया और तमाम तलबा को महफूज तरीके से मदरसे से निकालने का भी कहा गया। 3 पुलिस एहलकार पहले ही बच्चों की हिफाजत के लिए वहाँ तैनात कर दिए गए और तमाम तलबा को हिदायत दी गई कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं, जिसके बाद मदरसे को अगले हुक्म तक बंद कर दिया गया। सवात में ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ महबूब अली ने बताया कि मदरसे में मौजूद साथी तालिब इल्म ने इस वाक़े को बयान किया है, जिसके मुताबिक मोहतमिम का बेटा अपने वालिद के लिए चाय लेकर आया। इस दौरान कारी एहसान ने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब मोहतमिम ने चाय पी ली तो उसने दोबारा बच्चे पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जब वो थक गए तो उन्होंने दूसरे कारी साहब को बुलाया, उन्होंने भी बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया। जब वो भी थक गए तो तीसरी बार मोहतमिम साहिब ने दोबारा मारना पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। फिर मोहतमिम ने बच्चे के पेट में फुटबॉल की तरह ज़ोरदार लात मारी, जिसके बाद बच्चे की हालत मजीद ख़राब हो गई। इस पर कारी साहब गुस्से में आ गए और बच्चे को सीधा होने का हुक्म दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चे को गालियां भी दी। बाद में कारी साहब ने बच्चे को नमाज के लिए खड़ा होने का हुक्म दिया, लेकिन बच्चे में हिलने की भी ताकत नहीं थी। फिर बच्चे को मलाई खिलाने की कोशिश की गई, मगर बच्चे में कुछ खाने की सकत बाकी नहीं रही थी। इस दौरान तमाम बच्चे खौफजदा हो गए थे। बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश की गई और इसी दौरान मगरिब की अजान हो गई। कारी साहब ने बच्चे को एक और जोरदार लात मारी और कहा कि अदाकारी मत करो, बेहोशी का ड्रामा मत करो। उस वक्त तक बच्चे की सांसें बंद हो गई थी। फिर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हमें उसके बाद की सूरत हाल के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। सवात में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महबूब अली ने यह भी बताया कि इस गैर कानूनी मदरसे में 160 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिनमें 100 बच्चे रोज़ाना वापस घर चले जाते हैं, जबकि 60 बच्चे वहीं मदरसे में रहते हैं। यानी एक गैर कानूनी अनरजिस्टर्ड मदरसे में 160 बच्चे पढ़ रहे थे और एक बच्चे को तशद्दुद करके मार दिया गया और बाकी बच्चे अब बता रहे हैं कि उन पर भी बहुत तशद्दुद किया जाता था। इस अफसोसनाक वाक़े की 2 FIR दर्ज कर ली गई हैं और DPO सवात मोहम्मद उमर ने बताया कि मदरसे में मौजूद दीगर तलबा ने भी तशद्दुद की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में एक और FIR दर्ज की है।
हमने अपनी टीम भेजी इस मदरसे में। उधर जब बाकी तालिब इल्मों को चेक किया गया, उनसे स्टेटमेंट्स ली गई, तो पता चला कि कुछ और बच्चे भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बने हैं। जब ये बात हमारे इल्म में आई तो उस पर हमने फौरी तौर पर मदरसे का जितना भी अमला था, जितना भी स्टाफ था, उन सारों को हमने अपनी तहवील में लिया। 9 बंदे हमने मज़ीद गिरफ़्तार किए, जिन पे हमने अपनी मुद्दत में FIR दी अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तमाम बच्चे तकरीबन 160-170 की तादाद में जो मौजूद थे, उनको हमने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद हमने उनकी फैमिलीज से रब्ता करके उन सारों को सेफली हमने अपनी अपनी फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया। इसी साल मई में खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद की थी और तमाम इदारों को खत लिखकर हिदायत दी थी कि इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खत में यह भी कहा गया था कि इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को 6 माह कैद या 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इससे पहले भी मदरसे में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। 11 जुलाई को चकवाल के मदरसे में एक 8 साला तालिब इल्म पर शदीद तशद्दुद किया गया, जिससे उसकी 2 हड्डियाँ टूट गईं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 17 जून को हरीपुर में एक 5 साला नाबीना बच्चे के साथ मस्जिद में उस्ताद ने जिनसी ज़्यादती की, जिसकी FIR दर्ज हुई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी साल 2 जून को चारसदा में मदरसे में उस्ताद ने 12 साला लड़के से जिनसी ज़्यादती की। इस वाक़े की FIR दर्ज की गई और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। इससे पहले अप्रैल में भी एक 4 साला तालिब इल्म को लाहौर के बाटापुर इलाके में मदरसे के उस्ताद ने सबक याद ना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्चे के वालिद की शिकायत पर हुक्काम ने कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। 4 साला बच्चे जुल्करनैन के चेहरे पर वाज़ेह तशद्दुद के निशानात पाए गए थे, जो कि मदरसे के कारी वसीम के मारने के नतीजे में थे। इसी तरह रवां साल जनवरी में तलागंग में मदरसे के कारी ने कम उम्र तालिब इल्म को ज़्यादती का निशाना बनाया। मदरसे के कारी ने 14 साला बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद डराया धमकाया। सवात में पेश आने वाले वाक़े पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सवात महबूब अली। महबूब अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप ज़ाहिर इस हवाले से तफसीलात दे रहे हैं। एक बहुत लंबे अरसे तक बच्चे पर तशद्दुद होता रहा, जो उसके साथी तालिब इल्म भी बता रहे हैं, और एक लंबे दौरानिया तक बच्चे को मारा जाता रहा। बिल्कुल शाजिद साहब, ऐसा है कि ये जो स्वात का इलाका है, तहसील ख्वाजा और फिर तहसील ख्वाजा का इलाका चालियार है, तो यहाँ पर अब बहुत सारे इंतखाबात जो है वो सामने आ रहे हैं। और जब पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की तो उनको पता चला कि ये जो तशद्दुद का वाक़या है, तो ये पहला वाक़या नहीं है और ये इस वाक़े को सिंगल आउट भी नहीं किया जा सकता। ये वाक़या सिर्फ एक बच्चे के साथ पेश नहीं आया, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले जो 160 बच्चे हैं, तो उन्होंने अब इस बात का इंकिशाफ किया है कि इस मदरसे में सिर्फ 3 मुअल्लिम जो थे वो बच्चों पर तशद्दुद नहीं किया करते थे, बल्कि मदरसे में पढ़ाने वाले तकरीबन 12 मुअल्लिम जो थे वो बार बार बच्चों पर तशद्दुद किया करते थे। और ऐसी तशद्दुद किया करते थे कि न सिर्फ बच्चों को डंडों से मारा करते थे, बल्कि उनको लातों से पसलियों में मारा करते थे और उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये जो बच्चा है जिस पर तशद्दुद किया गया है और जिसको तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया है, तो इस पर एक ही वक्त में तकरीबन 3 अफराद ने, 3 उनके असातिज़ा जो थे उन्होंने साथ साथ तशद्दुद किया है। तो ये वाक़यात जो थे, जिस तरह इन बच्चों ने पुलिस को अपने बयान में भी रिकॉर्ड कराया है कि तशद्दुद का ये सिलसिला जो है ये तकरीबन गुज़िश्ता कई सालों से जारी था। आमतौर पर ये बच्चे जब अपने घरों में अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को इस हवाले से बताती भी है, तो वो इस बात पर बिल्कुल कान नहीं धरते। इन्हें जिस बच्चे का इंतकाल हुआ है, जिस बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है, इनके वालिद आज भी सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करते हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस बच्चे ने, चूंकि उनके वालिद साहब घर पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात की शिकायत अपने दादा को की, लेकिन दादा ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद ये बच्चा अपने चचा के पास चला गया कि मेरे साथ इस किस्म का रवैया अपनाया जाता है, लेकिन उसके चचा ने भी उसको दोबारा फोर्स किया कि आप मदरसे वापस चले जाए। यही सूरत हाल है कि अगर वालिदैन बच्चों के साथ खुद उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो कम्युनिकेशन गैप है वो आएगा, तो इस किस्म के वाक़यात फिर शाजिद साहब सामने आते रहते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया। ज़ाहिर है कि वालिदैन को समझना चाहिए। अगर वालिद उसके वहाँ थे तो बच्चा कहता रहा दादा को, चचा FIR में भी बता रहे हैं कि बच्चे ने शिकायत की, वो साथ लेके गए और फिर यकीन दहानी पर वो वापस आ गए, उसके बाद बच्चे को मार दिया गया। बताइए इलाके में क्या माहौल, इलाके के लोग कम अज़ कम मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल शाजिब साहब, परसों यानी 21 जुलाई को जब ये वाक़या सामने आया तो उसके फौरन बाद ख्वाजा किला की पूरी तहसील में लोगों का एहतजाज शुरू हुआ। फिर गुज़िश्ता दिन उन्होंने एहतजाज किया और फिर उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि जिन अफराद के खिलाफ FIR हुई है, तो इसके अलावा 2 और भी लोग थे जिनके बारे में बच्चे शिकायत कर रहे हैं, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
तो उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। फिर उन्होंने जुम्मे तक अल्टीमेटम दिया है कि अगर तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती, तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल शाहजेब साहब ये है कि स्वात में इस तरीके से मुतअद्दिद जो है गैर रजिस्टर्ड मदरसे जो है वो मौजूद है। यानी किसी को नहीं पता कि इन मदरसों में इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, किसी को नहीं पता कि वहाँ की जो मुअल्लिम है उनका एजुकेशन लेवल क्या है, किसी को नहीं पता कि उनका मेंटल लेवल जो है वो क्या है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस किस्म के अगर गैर रजिस्टर्ड मदरसे जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है, तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या यहाँ पर मौजूद है जो कि इनकी चेकिंग कर सके? कोई इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है जो कि इनकी चेकिंग कर सके? इस सब का जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ नो है और नहीं है। यकीनन अगर इंतजामिया अपना किरदार अदा नहीं करेगी, सिविल सोसाइटी सामने नहीं आएगी और इस बात को यकीनी नहीं बनाएगी कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जब तक हम उनको इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो खुदा न खास्ता यही सूरत हाल होती रहेगी कि आप अपने बच्चों को जिंदा सलामत जो है वो तालीमी इदारे में मदरसे में भेजते रहेंगे, लेकिन फिर इस तरीके से उनकी लाशें जो है वो घर लौटते रहेंगे। बहुत बहुत अहम सवालात महबूब अली आप उठा रहे हैं, और ख़ासतौर पर अनरजिस्टर्ड मदरसे, उसमें 160 बच्चे पढ़ रहे हों, 60 वहाँ रहते भी हों, इस किस्म के फिर वाक़या हो गया। वालिदैन की ज़ाहिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका और हुकूमतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी